प्रिय दोस्तों, मैं के आसर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको औसत के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। औसत औसत का मतलब होता है एक जने का मान। एक व्यक्ति के खर्च, एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का भार, ये सब क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। आज अपन औसत के बारे में पहला टाइप पढ़ रहे हैं, समान अंतर वाली संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। कई एग्जामों में समान अंतर वाली संख्याओं का औसत पूछा गया है। उसको हम आसानी से चुटकियों में कैसे हल करते हैं। औसत टाइप फर्स्ट, समान अंतर वाली संख्याओं का औसत। समान अंतर वाली संख्याओं का औसत। प्रिय दोस्तों, समान अंतर वाली संख्याओं का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2। जैसे पहला प्रश्न है, 6 से भाज्य प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 6 से भाज्य प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना? तो हमें यह पता होना चाहिए कि 6 से भाज्य कौन कौन सी संख्या होती है। 6 से भाज्य पहली संख्या 6 होती है, दूसरी संख्या 6 को 2 से गुणा करो दूसरी आ जाएगी 12 होती है, तीसरी संख्या 6 को 3 से गुणा करे तीसरी हो जाएगी। तो आपको 8 संख्याएं दी है, तो 8वीं संख्या क्या कैसे आएगी? 6 को 8 से गुणा करेंगे तो 8वीं संख्या आ जाएगी। तो हल करते समय 6 पहली संख्या, 6 को 2 से गुणा किया तो दूसरी संख्या, 6 को 3 से गुणा किया तीसरी संख्या, और यहाँ पर 8वीं संख्या क्या होगी? 8वीं संख्या। प्रिय दोस्तों, 8वीं संख्या 6 को 8 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? 48। अब देखो, हमारे को पता है कि यहाँ पर अंतर कितना है। यहाँ पर देखो 6 का अंतर, फिर 6 का अंतर, इसका मतलब अंतर समान है। समान है तो आपको क्या बताया समान में? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो औसत कैसे निकालेंगे? औसत आ जाएगा प्रथम प्लस अंतिम बटावा 2। तो पहली संख्या कितनी है रे भाई? 6 है गुरुजी। अंतिम संख्या कितनी है भाई? 48 है। भाग कितने का देना पड़ता है? 2 का। 48 में 6 जोड़ते तो हो जाते 54। अब देखो, आपको 54 का क्या करना? 2 जनों बराबर बांटना है। अरे भाई, भेड़ बकरियां चराते वही बांट सकते हैं, उसको के 54 को 2 जनों बांट दो। तो कितना कितना ये? 27 27। आपका उत्तर कितना हो गया? 27। अब देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल दूसरा। 100 से 1000 के मध्य 5 से भाज्य संख्याओं का औसत कितना है? अब देखो,
अपन को क्या कह रखा है कि 100 से 1000 के मध्य। अब 100 से 1000 के मध्य, इसका मतलब मध्य नाम आ गया। मध्य आ गया तो इसका मतलब हमारे को 100 से तो बड़ी चाहिए और 1000 से छोटी चाहिए। तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों 100 से बड़ी जिसमें 5 का भाग जाता है वो संख्या कौन सी हुई? वो संख्या हो गई 105। इसके बाद 5 का भाग जाने वाली चाहिए 105 के बाद 110। अब देखो 1000 से छोटी वो संख्या बतानी है जिसमें 5 का भाग चला जाता है। 1000 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये मध्य नाम आ गया। तो 1000 से छोटी 5 का भाग जाने वाली कौन सी होगी? 995। अब देखो अंतर समान है तो औसत क्या हो गया? औसत हो गया हमारे पास प्रथम प्लस अंतिम बटावा 2। 105 को 995 को जोड़ दो, 5 और 5 10 की 0, 9 हासिल के 1 0, 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11। और वैसे भी जोड़ सकते हैं आप लट विद्या से कि 900 में 100 जोड़िया तो 1000 11, 95 में 5 जोड़िया तो 100 11, तो कत्ता 1100। 1100 दो जना बांट जो बराबर तो 1000 ने बांटे जने तो हमें भाई 500 100 और बच्चे हो ने तो कुल मिला दो को भाग दियो तो उत्तर कत्ता आएगा? 550 उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो कि 2 और 5 से भाज्य प्रथम 13 संख्याओं का औसत है। देखो बेटा एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ औसत कितना है नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट देंगे तो आपको प्रश्न पूछेंगे 2 और 5 से भाज्य प्रथम 13 संख्याओं का औसत है तो उन 4 ऑप्शन में से आपको छांट के उत्तर लगाना है। और जब अपन मतलब ऑप्शन नहीं दे रहे तो यहाँ पर मैं कितना है लिख देता हूं। अब देखो कि 2 और 5 से भाज्य तो बच्चों से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? 2 होगी सर, 4 होगी गुरुजी, 5 होगी, 6 होगी। बिल्कुल गलत। 2 और 5, 2 और 5 का मतलब आपको वही संख्या बतानी है जिसके अंदर 2 का भी भाग जाता है और 5 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहली संख्या कौन सी हुई? पहली संख्या हमारी 10 हुई। अब ये भी कैसे हुई कि वही संख्या पहली होगी, 2 और 5 का लेसे पे आता वही संख्या पहली होगी। ये याद रख लो कि यदि 2 संख्याएं आ जाए और आ जाए बीच में तो आपको उनका लेसे पे लेना वही पहली संख्या होगी। तो 10 के बाद अगली संख्या 20, अगली संख्या 30, 40। अब देखो पहली संख्या 10 को 1 से गुणा करने पा गई। अपन को 13वीं संख्या लेनी है तो 13वीं संख्या तो 13 गुणा 10 बराबर 130। अब प्रिय दोस्तों देखो यहां पर क्या हो रहा है? अंतर हमारे पास समान आ रहा है। अंतर जब समान आता है तो क्या करते हैं? औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2। 130 में 10 को जोड़ते तो कितना उत्तर है? 140 हो जाता है। उसमें 2 का भाग दिया तो 70 उत्तर। आ रहा मजा? अब देखो नेक्स्ट सवाल चौथा। अब ये जो चौथा सवाल आपको कराने जा रहा हूं दोस्तों औसत ऐसे चुटकियों में करोगे और याद रखोगे कि किसी क्यास से हमने गणित पढ़ी है। अब देखो बेटा 61 से
1061 के मध्य 61 से 1061 के मध्य 13 से भाज्य संख्याओं का औसत कितना है? लिख लो ये कि चतुर्थ श्रेणी में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। लिख लो, अभी से रट लो इसको कि संख्या जैसे 13 से भाज्य बोल सकता है, वो 7 से भाज्य संख्याओं का औसत कह सकता है, 9 से भाज्य संख्याओं का औसत कह सकता है, 11 से भाज्य संख्याओं का औसत कह सकता है। अब रही बात कि भाई कि 13 को भाग जा वाली संख्या देखनी, 61 तो कहीं है कि मोटी है और 1061 कहीं है छोटी है। मध्य को मतलब वो ये कि 61 तो कहीं है मोटी है। अब देखो इस सवाल में बता सको कि पहलोड़ी संख्या 61 मोटी 65 है, 13 को भाग जा वाली पण 65 कियान है। बी को मत तरीको बता रही हूं थाने। सब पहली 61 के मायने 13 को भाग देनु है। कत्ता को भाग देनु है? 13 को भाग देनु। अटीन देखो कत्ता है 1061 है। बी के मायने 13 से भाज्य है तो 13 को ही भाग देनु। अब देखो बेटा 13 को पावड़ो बोलो 61 आता ही रुकनो है, कम आ जाए, ज्यादा आएगा तो बेग लियो को बम विस्फोट है सके। ई को मतलब थाने भागे को नहीं आवे। तो 13 को पावड़ो बोलो 61 कम आ सके तो 13 चौका 52। लारे कत्ता बच्चा रे भाई 61 के मायनो 52 घटाओ, एक मुंह दो जावे की को नहीं जावे। अन्नू ले लियो उधार, हेगा के 11, 11 के मायनो 2 ही घटाया तो कताया 9 और 6 भी ने उधार दे दियो तो अटे कत्ता बचा 5, 5 गया 0। अब देखो आपने 61 आगे जानू अटे तो 9 ही देगा। आने काई बनाना, आने बनाना 13, काई बनाना है 13 तो जेब के मायनू कत्ता निकालो और 13 बन जावे तो जेब के मायनू आपने 4 निकालियो तो 13 बन गया को नहीं। एक केमू निकालना आगे जानो तो जेब खर्चो करो भाई, जेब से 13 बन गया को नहीं। इको मतलब 61 में कत्ता जोड़िया 4 जेब मुंह जोड़िया तो हल करते समय हमने क्या लिखा, यहां लिख दिया 65। 13 से बाजी चाहिए, 65 में 13 जोड़िया 78, 78 में 13 जोड़िया 91। अब 18 भी भाग दो, 13 को भाग दियो 13 अट्टे 104, 6 के मायनू 4 गया 2, 10 मुँह 10 गया 0, उतारो 1। 13 को भाग दो 21 आना चाहे, 13 कम 13, 21 मुँह 13 घटाया 8 बच गया। कत्ता बच गया 8। अब कहीं के वो 1061 के मध्य, इको मतलब 1061 कम करना तो 8 कहीं काम का है, ये 8 ने उड़ा जो ये क्या करेगा घटाइए तो 1061 में कत्ता घटाना अपने 8 घटाना है तो 8 घटाओ भाई तो कत्ता बच गया 1053। कत्ता बचा? अब देख लो इस संख्या के मायने 13 को पूरो भाग जावे लो। ए तो थाने तरीको बता दियो कि 61 से 1061 के मध्य 13 से भाज्य संख्या कितनी है। बी वास्ते भी आना अपन ओ काम रो तो करनू पड़े लो। अट पूछ लियो कि 61 से 1061 के मध्य 13 से भाज्य संख्याओं का औसत कितना है तो आप किया सी क्या रे भाई, अंतर समान है गुरुजी। पहली संख्या और लास्ट संख्या अंतिम को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, औसत पहली संख्या 65, अंतिम संख्या 1053 बटावा 2। जोड़ो रे भाई, किया जोड़ा 5 3 का 8, 5 से 11 को 1 हासिल को तो लगियो 1, 10 और 1 11 भाग कता को जेवा 2 को भाग दो, भाग दिया 5 दूनी 10 लारे बच को 1 उतारियो 1 11
5 दूनी 10, 1 बज गयो, 9 दूनी 18। तो अपना उत्तर कहता है 559 उत्तर आया है। अब प्रिय दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। याद रखोगे कि किसी से हमने गणित पढ़ी है, जिंदगी में याद रखोगे, ये रट लो कि जो बोर्ड पे मैं करवा दिया चतुर्थ श्रेणी में ऐसा का ऐसा छपेगा। 5वां सवाल दे रहे हैं, 200 से 800 के मध्य 7 से भाज्य संख्याओं का औसत है, औसत कितना है? फिर ये दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है कि 200 से 800 के मध्य, इको मतलब यो 200 तो आगे बड़ी जानू है और 800 छोटी जानू। तो पहले तो काम कहीं कर लो भाई, 7 से भाजिए तो 7 को भाग दे दियो हमें। चलो भाई 200 में जेवा 7 को भाग, 7 दूनी 14, लार कता बचा 20 मुँह 14 घटाया तो 6 बच गया, उतारियो 0। 7 8 56, लार कता बचा 4 बचा। अब आपने 200 आगे जानू है, आगे जानू तो कहीं करनू रे भाई, अटे तो 4 ये तो कहीं करनू पड़ी बराबर करवा के लिए। सेब के मायनू कत्ता करना पड़ी, 3 जोड़िया। कहां से जोड़े? सेब से जोड़े। तो इसको मतलब 200 में कत्ता जोड़िया, 3 जोड़िया। तो कत्ता या हल करते समय 203। आपने 7 को भागाड़ी चावे, 203 में 7 जोड़ दो, तो 7 जोड़िया तो कत्ता या 210, 217, 7 7 जोड़ता गया। अब अटे कत्ती है 800, 800 में कत्ता को भाग दिए भाई, 7 को भाग दिए, 7 एकम 7, 8 मुँह 7 गया 1, उतारियो 0। 7 एकम 7, 10 मुँह 7 गया, कत्ता बचा 3, 7 चौक 28, लारे कत्ता बचा 2 से। अब देखो 800 कहीं करनू है, पद्य को मतलब कम करनू, तो ये 2 ही भोग क्या ही बच गया, कम करनो तो 2 ने उड़ा दियो, तो इन कहीं करियो -2। तो घटाओ, अब 800 में 2 घटाया तो कताया 798। अब देखो अंतर समान दिखे को नहीं थाने, दिखे गुरुजी, दिखे तो कहीं करनू भाई, पहलोड़ी संख्या लास्ट ने जोड़ 2 को भागे टपका जो। तो औसत कहीं आया आपने, पहलो संख्या तो है 203 प्लस 798 बटावा 2। अब देखो अब कहीं करना, 700 के माइल 200 गलिया तो कतैया 900 होगा गुरु जी। 98 में 3 जोड़ दियो देखा, तो 98 में 3 जोड़िया तो कतैया 101, तो 900 तो एक और 101 बेगा, तो कतैया भाई 1001 ही है। ए तो इयान हिसाब गुण करे, इयान हिसाब चुटकिया में कर वाला करे। आप चुटकिया में हाल सीखे नहीं तो इं कर जो। 8 3 11 को 1 हासिल लगियो 1, नौर हासिल को जोड़ियो 10 की 0 हासिल लगियो 1, 7 2 9 1 10 भाग कथा को लगायो 2 को 1001 है। अब दादाजी ने पूछे, दादाजी आज के मतलब 100 साल पहले वाला ने पूछ लीजिए परदादा, कहेंगे स्कूल तो बता किया को नहीं, ये भी बताइए कि 1000 ने 2 जना माटे जर कत था 5-5 अट 1 रुपया 2 में माटिया तो अपन नहीं ध्यान कथा कथा या 8 आना 8 आना। तो 1001 में 2 को भाग दियो तो उत्तर कता यार भाई 500.5 उत्तर आएगा, आधो और 500 है। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। आ रहा मजा? आ रहा है। इसको ही कहते हैं क्या सर, मजा क्या आएगा कि याद रखोगे कि सर सवाल तो ऐसे ऐसे सिखाए है। और इतना मैं बोल सकता हूं, कैसा भी सवाल आ जाए
मैंने सिखा दिया, उसके बाद आप कभी भी नहीं कहोगे कि सवाल पेपर में कहां से आया। ये तो कोई भी बच्चा कह नहीं सकता, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ये सा कि सिलेक्शन पक्का। अब देखो बेटा, 1000 से 40, 1000 से 40, 8 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? अब देखिए ये क्या बोल रहा है सवाल, 1000 से छोटी, 8 से भाज्य प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या जानते हो, 1 से चालू होती है भाई। प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है? 1 से चालू होती है, 1 2 3 4। लेकिन सवाल कह रहा 1000 से छोटी, 8 से भाज्य, इको मतलब 8 को भाग वाली संख्या किसी किसी है मेरे भाई, 8 है वे, 16 है वे, 24 है वे। अब लास्ट संख्या देखनी भाई, एक की होगा 1000 छोटी जावे तो 1000 के मायने कत्ता को भाग दिए वहां 8 को, 8 एकम 8, लारे बच्चा 2, तारियो 0, 8 दूनी 16, लारे बच्चा 4, तारियो 0, 8 पंजे 40, 0। अब देखो अटे 0 शेष बची, ओ केवे कहीं केवे सवाल वो कह दियो कि मध्य में चाहिए, तो आपा के 1000 में तो पूरा पूरा गया, तो 1000 तो ये नहीं सका भाई, 1000 ले ली तो आपने गलत है को, इको मतलब कत्ता घटाना पड़ी, 8 ही घटाना पड़ी, कत्ता घटाना पड़ी, मध्य नाम आएगो, ये वास्ते कहीं है, या छोटी नाम आएगो, मध्य भी आ सकता, उससे छोटी भी आ सकता, उससे बड़ी भी आ सकता, इसका मतलब उन चीजों को लेना नहीं है। तो 1000 में 8 घटाया तो कतैया आपने 992 ही आ भाई, कतैया 992। अब देखो गुरु आपसे पूछो औसत कैसे निकालोगे, वही आपने फॉर्मूलो, अंतर समान है, पहली संख्या लास्ट को जोड़ के 2 का भाग है तब का 2, तो औसत पहली संख्या 8, अंतिम संख्या 992 बटावा 2, 992 में 8 जोड़िया तो कतैया 1000 बटा 2, उत्तर आएगा अपना 500। आ रहा मजा, आ रहा। प्रिय दोस्तों मैं कयास और आपको इतना बता सकता हूं कि स्टडी मैप ऑनलाइन क्लासेज में मैं आया हूं अब, और ऑफलाइन में स्थायी थी मेरे जितने कोई बच्चों ने पढ़ाया है, इतने बच्चों को मैंने पढ़ाया और जॉब लगाया है। मारवाड़ी कहावत है कि गुरु तो गुड़ के गुड़ रह गए, चेले शक्कर बन गए। तो मेरे स्टूडेंट है वो चपरासी से लेके कलेक्टर तक बने हुए हैं। औसत, अपन ने औसत में पहला प्रकार पढ़ा था समान अंतर वाली संख्याओं का औसत। अब अपन औसत में टाइप नंबर सेकंड, टाइप है सेकंड। अब सेकंड टाइप में अपन करेंगे, मतलब किसी के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो हम उस नए व्यक्ति का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो पिकनिक मनाने के लिए 10 दोस्त जाते हैं, अचानक एक दोस्त के कोई काम हो जाता है। अब अपन ने टैक्सी किराया तो कता के लिए करी भाई, 10 के लिए करिए। तो भी एक दोस्त के काम है गो जो नौ कहेंगे यार टैक्सी को किरायो आपने ज्यादा जाए, ये हमें कोई न मंत्र जो, तो वो सवाल अपन आज करने जा रहे हैं। मतलब किसी के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता तो उस व्यक्ति का मान कितना, उस व्यक्ति का भार कितना, उस व्यक्ति का खर्चा कितना, उस व्यक्ति का औसत वेतन कितना, इस प्रकार के प्रश्न अपन करेंगे। और कई एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। औसत में आपको मैं 5-6 टाइप करवाऊंगा,
और आज तक के इतिहास में 5-6 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप औसत के महारथी बन जाओगे। तो सेकंड टाइप में है नए व्यक्ति का मान। नए व्यक्ति का मान। नए व्यक्ति का मान कैसे निकालेंगे? औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति इनटू औसत में वर्दी। औसत में वर्दी। अब देखो, ये प्रश्न आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। किसी के स्थान पर नया व्यक्ति आता है तो उसका मान, उस नए का मान। एक व्यक्ति कहीं चला गया, उसके स्थान पर दूसरा आ गया। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन हल कैसे करेंगे? औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति गुणा औसत में वर्दी। जैसे 5 विद्यार्थियों का औसत खर्च 80 रुपये है। 5 विद्यार्थियों का औसत खर्च 80 रुपये है। एक्स के स्थान पर वाई को शामिल करने पर औसत खर्च 2 रुपये बढ़ जाता है। तो y का खर्च कितना है? अब भाई मोटी मोटी चीज है, सब पहलो काम कहीं था ना। सवाल आते ही अपन सवाल को मेटर मारवाड़ी में समझना कि 5 विद्यार्थी कितना छोरा है? 5 विद्यार्थी। को औसत खर्च 80 के हिसाब हो। अब हियो कहीं है भाई? एक्स के स्थान पर, मतलब एक विद्यार्थी की टीसी कटार की प्रो लो या वो आयो को नहीं लो। आई में लिखो को नहीं टीसी कटार हियो आयो को नहीं। आपने देख लो कि एक विद्यार्थी घी प्रो बी की जगह दूसरो विद्यार्थी आयो है को नहीं। भाई मोटी मोटी चीज आपने समझ में आई को नहीं, सवाल तो आप कर सका। एक जनो गियो और बी की जगह एक जनो आयो है। अब बड़ा को मान पूछ्यो है, कहीं पूछ्यो है तो y का मान। अब बेटा आप बड़ा को मान निकालवा के लिए सूत्र कहीं करियो, आप औसत लिख जो। इस सवाल के मायने भाई औसत कतो है रे? इस सवाल के मायने गुरुजी औसत माने 80 दिखे। चलो भाई 80 लिख दियो। अब 80 के बाद में लिखियो मैं प्लस माइनस। औसत में यदि वर्दी है वे इको मतलब प्लस ही हो, औसत घटियो इको मतलब माइनस ही हो। सीधी गणित है। तो अटे लिखियो आपने बढ़ियो इको मतलब प्लस लिखो। कुल व्यक्ति आपने कत्ता जन हारे भाई? मारे ये प्रश्न में दियोड़ा है कि 5 जन है। औसत में वर्दी ही कत्ता की दिखे थाने 2 रुपये की। तो 80 का तो 80 लिख दिया। 5 ने 2 ने गुणा कर जरा कत्ता 10। 80 10 कत्ता 90 रुपये। तो इस सवाल को उत्तर कत्तो आयो रे भाई? 90 उत्तर। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 2, नौ व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 9 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। श्याम के स्थान पर राम को शामिल करने पर औसत आयु 3 माह घट जाती है। तो राम की आयु कितनी है? अब देखो भाई, इस सवाल के मायने कहीं है, इस सवाल में कह रिया कि 9 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है भाई? 9 व्यक्ति। तो एक श्याम तो कहीं है कि वो कटे गीपरो है। श्याम गीपरो को नहीं? हाँ गुरुजी गीपरो। श्याम के स्थान पर कौन आयो रे भाई? श्याम के स्थान पर राम नहीं आयो है। अब राम नहीं आवाला को आपनो सूत्र किया निकालिया करा? अपना सूत्र निकालिया करा कि औसत राम क्या निकाला? औसत लिख दियो 35। अब ई के मायने देखो घटियो है। घटबा को मतलब घटा हो तो माइनस कर लियो, घटी हो तो। कुल व्यक्ति आपने कितना जना? 9 जना गुणा 3 माह। और ओ 35 कहीं और भाई? कहीं हो 35? गायो भैंसो कुत्तो रिप्या कहीं मिनटा सेकंडा वर्षा वर्षा। तो अटे पूरो लिख दियो आपनो वर्ष। अब देखो ए तो हैगा 35 वर्ष लिख दियो। 9 ने 3 गुणा किया 27 माह। अब कई जना पटवाला 2 होशियार है, कई जना पटवाला कहीं 2 होशियार है। मैं कहीं करी 35 में 27 घटाई रहा। 35 में कहीं है 27 ने घटा रहे, उत्तर घटा खट लिख जी 8। और बटे देखो जरा पहलो है सीधे 8 ही। अरे भाई एक जाति का हिया भी ने गठी से कोनी है। इंसाना के मायने इंसान ही रोटी खावे। कोई कुत्ता आर बैठ जाए तो मायने बेटा रोटी खुआ जी कौन खुआ मा। तो ये कोई मतलब हो देखनो अटे वर्ष है अटे महीना है। इन्हें घटाबा की गलती कत्ते ही मत कर लीजियो। तो आपा कहीं करा 27 महीना नहीं वर्ष बना जो। 27 महीना ने वर्ष बनाना 12 में एक है को नहीं, या तो 12 को भाग दीजिए और 12 और 12 24, तो 2 ही तो है वर्ष। तो इन्हें इया घटा सका 35 वर्ष माइनस 2 वर्ष तो ही तो आएगा 25 26 27। तो लारे बचा 3 माह। अब देखो 35 वर्ष में 2 वर्ष घटाया तो कटाया 33 वर्ष या और आमो 3 महीना घटाया तो 32 वर्ष और 32 वर्ष और 9 माह। तो आपनो उत्तर कतो आयो रे भाई? राम की आयु आएगी आपने 32 वर्ष 9 महीना। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3। 15 आदमियों का औसत वेतन 9,000 रुपये है। 15 आदमियों का औसत वेतन कितना है? 9,000 रुपया। अब हिवे कहीं है भाई? यदि
नरेंद्र के स्थान पर सुरेंद्र को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, तो औसत वेतन 9,200 रुपये हो जाएगा। तो सुरेंद्र का वेतन कितना है? अब देखो इस सवाल के मायने कहीं हो भाई, बार आप समझ में कोई ही हो कि नरेंद्र तो कहीं हो घीपरो, सुरेंद्र कहीं हो आएगो। अब आप बाला को एक जना के स्थान पर एक जनो आ जावे तो आप कहीं लिखा है औसत लिखा, प्लस माइनस लिखा, कुल आदमी गुणा औसत में वर्दी या कमी लिखा। अब देखो भाई सुरेंद्र को निकालना तो सुरेंद्र इस सवाल के मायने औसत दी क्यों अपन है 9,000, प्लस प्लस लिखो कि माइनस लिखो? प्लस लिखो गुरुजी। क्यों लिखियो? नहीं तो अटे वर्दी दी, नहीं अटे कमी दी। तो थोड़ो दिमाग लगाओ भाई। दिमाग किया लगावा? पहली आपनो औसत कतो 9,000 हो, पच औसत कतो गो 9,200 गो, तो कत्ती वर्दी वीरे भाई 200 बढ़िया। कतो बढ़िया? 200 बढ़िया को नहीं जर कहीं टेंशन है अपन ठापड़ की बढ़िया का मतलब प्लस कर दियो, तो अट प्लस कर दियो। कुल व्यक्ति 15 बढ़िया करता, औसत में वर्दी कितने की हुई भाई 200 की हुई, तो अट आया 200। ए 200 की आया ए हावल समझनो प्रश्न के पहली आपनो 9,000 हो बाको, एक जना ने कटे भेज दी और एक जना ले आया, तो कतो को 9,000 है 200 है गो। इको मतलब समझ गा 200 बढ़ियों को नहीं। अब देखो 9,000 प्लस 15 दूना 30, 2 0 का 2 0, 9,000 में कितना जोड़ा 3,000 जोड़ा, तो 9,000 में 3,000 जोड़ते ही कितना या 9,393,000 रुपए। कितने गए? 9,000 में 3,000 जोड़े तो गलत हो गया। क्या करेंगे? 9,000 में 3,000 जोड़े तो 12,000 रुपए उत्तर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 53 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 53 है। सबसे बड़ी संख्या को हटाकर उसके स्थान पर सबसे बड़ी संख्या को हटाकर उसके स्थान पर नई संख्या शामिल करने पर औसत 2 घट जाता है। तो नई संख्या है, हल। पहले क्या किया कि कोई आदमी ने हटाया दूजोड़ो आदमी ने, कोई विद्यार्थी ने हटाया दूजोड़ लिया, इनको भी कर सके कोई संख्या ने हटा दिया और बी किसी का दूजोड़ी लिया। अब संख्या किसी हटाई 10 संख्या दे दी अपन सब मोटोड़ी ली के हटा दू,
मोटोड़ी संख्या ने आप लिखी को नहीं, पचे कहीं बी की जगह कोई दूसरी संख्या लिख दी है। तो आपनो नई संख्या सूत्र कहीं है रे भाई, सूत्र है हम अपनो औसत लिखो। तो औसत कतो दिखो थाने 53 दिखो। पचे देखो प्लस माइनस लिखोड़ो हमारो कहीं लिखोड़ो। अब इन्हें पढ़ो, पहले पढ़नु है। औसत 2 घट जाता है, घट जाता है इसका मतलब माइनस लिख दो। तो अट कहीं लिखो माइनस। कुल संख्या कति दिखे थाने 10 दिखे गुरुजी। गुणा औसत में कति घटाई हुई भाई 2 की हुई। तो अट लिख दियो 2। तो 53 माइनस 10 ने 2 यूं गुणा करे तो 20। अब 53 के माइनो 20 घटाना है। कत्ता बची रे भाई 33 बची। तो उत्तर कत्ता आया आपने 33 उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या किसी के स्थान पर कोई आता है उस प्रकार के प्रश्न। अब देखो ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र पिकनिक पर जाते हैं 6 मित्र क्या आगे पिकनिक पर जाते हैं। अरे भाई गर्मिया की छुट्टी भी लाग जावे जरे जावे ही है, कटे जावे है पिकनिक मनावा। पर सावधानी पूर्वक भाई पिकनिक मनानो, ज्यादा फोटो वोटो शूट के लिए ऐसे नहीं कि अपनी जान को जोखिम में डाल लो। अब कहीं हो उनका औसत खर्च 6 दोस्त पिकनिक पर जाते हैं, उनका औसत खर्च 60 रुपए है। अब देखो यदि टी के स्थान पर जी को शामिल किया जाता है तो औसत खर्च 80 पैसे बढ़ जाता है। तो जी का खर्च कितना है। चलो एक जना ने कहीं करियो का बारे भेज दियो, बी के स्थान पर कौन ने ले रहा जी ने लिया। तो जी नहीं आयो तो आपने जी को खर्चों का ये जी का खर्च औसत कतो दिखे रहे था ना भाई गुरुजी 60 दिखे। तो भाई 60 लिख दो। अब देखो सवाल के मायने औसत बढ़ियो है कमियो है, बढ़ियो है गुरुजी। तो बढ़ियो तो प्लस लगा दो। कुल पिकनिक पर जाबाड़ा कत्ता जना है रे भाई 6 जना दिखे मने 1 2 3 4 5 6 दिखे को नहीं। और हिंदी में भी लिख दियो, लिख भी जेवे नहीं लिखे तो गिन लियो। तो आपने दिखा 6 जना गुणा औसत में वर्दी कितने की हुई 80 पैसे की हुई है। और ये 60 कहीं है भाई रुपया है। अब 60 का तो 60 रुपया प्लस 8 संग 48 पैसे। 60 के मायने जुड़ेला कोनी क्योंकि ये तो कहीं ये पिया है, ये कहीं ये रुपया है। तो आपा ने कहीं करनी पड़ी 480 पिया में रुपया करता है भाई 100 पिया में 1 रुपया है को नहीं 200 पिया में 2 रुपया।
300 में 3 रुपया, तो 480 रुपया में रुपया कितना ही अपना ए रुपया है 4 रुपये 80 पैसे। अब दोस्तों 60 में 4 रुपया जोड़िया तो कितना यार भाई 64 रुपये 80 पैसे। अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6। 20 महिलाओं की औसत लंबाई 20 महिलाओं की औसत लंबाई 130 सेमी है। 20 महिलाओं की औसत लंबाई कितनी है 130 सेमी है। लक्ष्मी के स्थान पर सोनू को शामिल किया जाता है। शामिल करने पर औसत लंबाई 1.5 सेंटीमीटर घट जाती है। तो सोनू की लंबाई कितनी है। अब देखो भाई आप 5 सवाल कर लिया और 6ठो सवाल है गणित ऐसी पढ़ा दूंगा। अरे औसत कोई ज्यादा लंबा चौड़ा है कि 5-6 प्रकार है। 5-6 प्रकार कर लो औसत में महारती। अब देखो अपन ठा पड़ गई भाई काई ठा पड़ी गुरुजी के लक्ष्मी ने तो कहे के घरे भेज दी के तू घरे जा अपनी कोई गड़बड़ेगी ली और बी के स्थान पर कौन ने बुला ली सोनू ने बुला ली। अरे आबाड़ी सोनू है सोनम कौन नहीं है सोनू तो सोनम देख लिया बोला। अब देखो बुलाई कौन ना सोनू ने बुलाई आबाड़ी को मान बताना तो सोनू का मान। अब बताना सूत्र याद है जणु चावे कंठस्थ। औसत लिखा कोनी सबू पहली लिखा गुरुजी तो भाई औसत कतो दिखे थाने 130 दिखे। अब औसत लंबाई इतनी सेमी घट जाता है इसका मतलब माइनस लगा दियो तो ओ लगा दियो माइनस। कुल आदमी कत्ता आ रहा भाई मन दिखे 20 महिलाएं गोणा औसत में कहीं लिखना पड़े वर्दी या कमी तो अट आपने कमी कती 1.5 सेमी। अब देखो 130 सेमी माइनस 15 दूना 30 एक छोड़ पॉइंट। अब देखो 130 के माइनस 30 घटाओ कत्ता बचा रे भाई 100 बचा तो आपनो उत्तर कत्तो आयो 100 सेंटीमीटर लंबी कौन है भाई सोनू है। आया समझ में। अब देखो गणित का धमाका चलता है ये धमाका ही चल रहा है। अब देखो टाइप नंबर 3 कौन सा टाइप चल रहा है थर्ड टाइप। तीसरे प्रकार में अपन का देखो भाई पहले अपन प्रश्न सूत्र सब लिखा हो पहले अपन सब नॉलेज है चाहे वो सब नॉलेज कहीं है कि प्रश्न की लैंग्वेज यदि समझगा आधो सवाल तो बटे ही हलेगो आधो सवाल तो बटे ही हलेगो। मारवाड़ी में समझो तो मारवाड़ी में समझ लियो कोई जरूरी को नहीं अंग्रेज बनो अंग्रेजी में समझो तो अंग्रेजी में समझ लीजियो हिंदी में समझो तो हिंदी में समझ लियो। आपने औसत के मायने कहीं आवे औसत में एक तो नाव मिल जावे आपने कर्मागत
कई नाम मिल जावे कर्मागत, या सतत नाम मिल जावे, या सतत नाम मिल जावे, या लगातार नाम मिल जावे। आंख बंद कर रही या कहीं करना है, ए नाव मिलता ही प्रश्न हल करवा के लिए औसत ने बीच में लिखना है, बीच के मायने टिका जो औसत और आगे पीछे संख्याएं लिख दो। यदि सवाल के मायने औसत को सवाल था तो पड़ जाएगा नहीं, कटेर कटे नाम औसत आए। कर्मागत नाव दी की था ने, सतत नाव दी की, लगातार नाव दी की, और खड़ो खड़ो था ने, ये चीजें समझो नहीं। ए समझावा को मतलब थे प्रश्न समझ सको, और यदि प्रश्न समझ लियो इको मतलब थाने कोई चैलेंज नहीं कर सके, कौन कनु मतलब पढ़वा की जरूरत को नहीं है। के आर कनु पल्ली इको मतलब था के नाव मुंडा पर एक ही आए के अरे केन को टीचर और कट्टे बैठो होता दिन भाई लाल 18 साल पढ़ाऊं ऑफलाइन, और तो ऑनलाइन अब चलियो हूं, हाल तो टेलर दिखा रही हूं, बाकी पिक्चर तो देखता देखता के मतलब थे के भाई लाग जाओ कि पिक्चर देखा तो गणित की के आर की देखनी। अरे भाई आन हल करवा को तरीको कई तरीको है, औसत में बीच के मायने लिख दो। तरीका क्या है, तरीका हल का कहीं है, औसत बीच में लिख दो और आगे पीछे संख्या ने नचा दो। अब देखो जैसे 5 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 93 है, तो सबसे बड़ी संख्या है। अब प्रिय दोस्तों मैंने क्या कहा था, क्या कहा गुरु जी के प्रश्न के मायने थाने देखनो है, मायने जा रहे को देखनो, पढ़र देखनो के नाव मिलनो चाहे कर्मागत, कर्मागत नहीं मिले तो सतत मिल जावे लो, सतत नहीं मिले तो लगातार मिल जावे लो। मिलियो की देखा, हाँ भाई मिलियो है, मिलियो है। अब मिलियो तो हल करवा को तरीको में बता दियो, हल करवा को तरीको बता दियो। काई बताइयो, औसत ने 20 के मायने लिख दो, लिखो भाई बीच में, अटे काई लिखियो औसत लिखियो। अब ई के मायने थान देखनो, औसत है कि रे भाई दियोड़ो है गुरुजी, कत्तो दियोड़ो है 93 लिख दियो। अब वो 93 लिख दियो तो अब दूसरी चीज लिखनी, ये लिखड़ी खेचनी लिखड़ी। ई के मायने देखो संख्या कत्ती है, 5 है, 5 है को नहीं तो 2 लिखड़ियां 3 खेच दीजियो। अब 2 लिखड़ियां बनने खेच दी तो और लोग की भाई मालो नंबर कठिन आयो रे, तू आगे ही आगे खेच रही हो, तो 2 लिखड़ियां ही अन्य खेच दो। मारवाड़ी में लिखड़ियां के, हिंदी में लाइन कहते हैं। अब देखो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। ये 5 कर्मागत किसी संख्या है, विषम संख्या। प्यारे दोस्तों संख्या पद्धति बताऊंगा जब विषम के बारे में बताऊंगा, फिर भी 2 को भाग कोनी जावे बे हगली विषम है वे, तो 93 आगे विषम किसी आई, 94 तो आवे कोनी, 2 को भाग जावे गुरुजी, तो 93 आगे आएगी 95, 95 आगे 97, ये तो आगली है। अब लारेली देखो 93 पहली 91, 91 पहली गुण 90 कतीवी 89। पूछो काई है रे भाई,
सबसे बड़ी संख्या है। अब ये 5 संख्या है, देखो कर्मागत एक नहीं, कर्मागत को मतलब लगातार, लगातार कर्मागत को। अब बैठे देखो गुण 90, गुण 90 आगे ही समाई 91, 91 के बाद 93, 93 के बाद 95, 95 के बाद 97। तो सब मोटोड़ी किसी दिखी था ने भाई प्रिय दोस्तों के मन ने तो 95 दिखी है, थाने किसी दिखी है, थाने ही बाई दी की। तो सबसे बड़ी क्या हुई, सबसे बड़ी बराबर 97 उत्तर। आया मजा? आया तो लो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 5 से भाज्य लगातार, 5 से भाज्य लगातार 8 संख्याओं का औसत, 5 से भाज्य लगातार 8 संख्याओं का औसत 102.5 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब देखो थाने सवाल के मायने देखनो है, नाव मिल गो कर्मागत, नाव मिल गो लगातार, नाव मिल सके सतत, मिल गो भाई लगातार मिल गो, लगातार मिल गो तो दिमाग के मायने स्क्रू घूम जानो चाहे, किसो घूमनो? औसत ने बीच में लिख बालो घूमनो। चलो साई औसत दियो है 102.5। हाँ 5 से भाज्य क्या है? औसत कितना है भाई? औसत 102.5। अब देख लो आपने के मायने 5 को भाग जा वाली संख्या चाहे, कहीं चाहे 5 को भाग जा वाली कत्ती संख्या चाहे, 8 संख्या चाहे, तो 4 संख्या 18 लिख दियो। अब 18 4 लिख दियो, अरलो नाराज है गो भाई, अरलो कहीं है गो नाराज, तो 18 भी 4 ही लिखनी पड़ेगी। अब देखो आपांगे 102.5 संख्या जानोगे, 5 को भाग जाबाली चाहे आपने, यूं आगे 5 को भाग जाबाली संख्या किसी भी रे भाई 105 भी, 103 नहीं है को नहीं, 5 को भाग कौन जावे, 104 भी कोने वाली 105, पच और 5 जोड़िया तो 110, और 5 जोड़िया तो 115 और 120। 102.5 छोटी जिसमें 5 को पूरो पूरो भागे जावे, तो किसी भी रे भाई 100 भी, 100 में 5 घटाया 95 भी, 95 में 5 घटाया 90 भी, 90 में 5 घटाया 85 भी। अब आपने कत्ती संख्या लेनी 8, देखो देखा 85, 90, 95, 100, 105 आ तो गिनी जेली कोनी, क्योंकि आप पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये तो पॉइंट में तो अधूरी है। अब देखो पूछो कहीं है सबसे छोटी संख्या, तो देखो सब छोटी कौन सी है? सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है रे भाई? 85 दिख रही है, ये आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अब देखो लगातार नाम आ गया, कर्मागत आ गया, सतत कोई नाराज क्यों रखे? तेरा सतत सम संख्याओं का, तेरा सतत सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी
संख्या का योगफल कितना है। अब देखो सवाल के मायने कहीं हो क्रमागत नाम आ जावे, सतत नाम आ जावे, लगातार नाम आ जावे, तो फिर ये दोस्तों क्या सिखाया रहे आपको, औसत ने बीच में लिख दियो, तो ओ लिख दियो आप औसत, आई लिख दियो औसत, औसत लिख दियो। कत्तो है भाई औसत 44। अब ई के मायने कति संख्या दियोड़ी, 13 संख्या दियोड़ी, कति दियोड़ी है 13, 13 दियोड़ी तो एक तो आएगी तो लारे 25 6 6 18 लिख दियो, और 6 18 लिख दियो, लिख दी को नहीं 6। अब अपन किसी संख्या लिखनी है भाई 13, सम लिखनी है, किसी लिखनी है सम लिखनी है, तो 44 अगली सम किसी है वह 46 है वह गुरु जी, 46 अगली सम किसी है वह 48, 48 के बाद 50 52 54 और 56, 6 हैगी को नहीं हैगी। 44 पहली आवे 42 सम, 42 पहली आवे 40 38 36 34 और 8 कती आई 32। अब इस सवाल के मायने पूछो कहीं है समूह छोटकी और समूह मोटकी, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, तो आपका हल में हो जाएगा सबसे छोटी, सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी बराबर सबू छोट की दिखी 32 और सबसे बड़ी दिखी 56, तो 6 2 8 3 और 5 8 उत्तर। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल कितना आया 88। अब देखो आपको गणित का धमाका सिखाता हूं, इसमें एक सवाल में एक तीर से 100 शिकार करना सिखा दूंगा, एक तीर से कितने शिकार 100 शिकार, इसका मतलब समझे। अरे गणित के तरीके ऐसे हैं कि आप सुनते सुनते रह जाओगे कि कैसे टीचर से हम पढ़ रहे। फिर ये दोस्तों और सवाल तो मान लो ये तो 13 संख्या आई है, जरा आप लिख लुकार कर ली, 13 की जगह 1300 देगी, जरा कहीं करो। सवाल को लॉजिक से सीखना भी सीखो। अब आपने यदि क्रमागत सतत लगातार आएगी, अट संख्या नरी आएगी, आ जाओ कोई जरूरी है, वो देख लेते हैं कि बच्चे में लॉजिक कितना। तो आपने ध्यान रखना, लॉजिक का सवाल आवेला तो बी में पूछे लो कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या की जोड़ बताओ, इनको भी पूछ ले सके, प्रारंभ से दूसरी अंतिम से दूसरी का योग बताओ। तो आपने कहीं करनो एक कत्ती संख्या है भाई, या इको तरीको कहीं सबसे छोटी एक तो आएगी को नहीं हैगी गुरु जी, सबसे बड़ी एक आएगी को नहीं, 2 ही। अब आपने औसत 44 से पूछो कहीं है, जोड़ पूछ ली, तो 2 की जोड़ कितनी हुई, या 2 की जोड़ क्या निकाला, औसत गुणा 2, 88 उत्तर। देखा चमत्कार, देख लिया ना। अब छोटो मोटो सवाल है 10 संख्या 12 संख्या 13 संख्या बामे तो कहेंगे ज्यादा डोर होशियार की करा तो ठीक है, नहीं करा तो ही ठीक है। मान लो अट संख्या 13 की जगह 400 संख्या आएगी, 400 संख्या आएगी तो आप एक कहीं लीगड़ी खेता ही जावा भाई, 400 संख्या आएगी तो 200 लीगड़ी खेता, इको मतलब एक ही प्रश्न करा बोला भैया, इको मतलब वो सवाल टेक्निकल लॉजिक का है। फिर एन को फटाको बोलियो नहीं बार फटाको, सबू छोटी एक हैगी सबू मोटी एक हैगी, तो 2 संख्या की जोड़ पूछी, जब भी जाने 2 की जोड़ पूछे तो औसत में 2 ही गुणा कर दो, और
इस सवाल में 3 की जोड़ कौन नहीं पूछेला। सवाल गणित का बड़े भी हिसाब ही करना पड़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 7 से भाज्य, 7 से भाज्य लगातार 7 संख्याओं का औसत 77 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। यस, सवाल के मायने लगातार आएगो तो पहले भजीड़ कटे बुलाणु, औसत ने बीच में लिखणु। तो साहब औसत ही के मायने कतो दी के रे थाने 77 दी के, तो औसत ने आपा बीच में लिख दियो और 77। अब संख्या कती है, 7 से भाज्य लगातार 7 संख्या, 7 है को नहीं है साहब, तो 3 18 लिख जा और 3 18 लिख जा। 3 बन्न लिखी तो 3 ही अन्न लिखनी है, अनेक 3 अन्न लिख दी रे 4 लिख दी, गड़बड़ी चली बराबर भाई ताकड़ी बराबर तुली को नहीं। यदि तो अपन नाप कर सकांगे 20 किलो को है 60 किलो को है, तो औसत मतलब बीच में लिख दियो तो बराबर तोलनु है। अब ये संख्या किसी है, 7 को भाग जाबाली, 77 में 7 को भाग जावे, ई के मायने 7 जोड़िया तो कत्ता हिया रे भाई 84 हिया, 84 में 7 जोड़िया तो कत्ता हिया रे भाई 91 हिया, 91 में 7 जोड़िया तो कत्ता हिया 98 हिया, 77 में 7 घटाया तो कत्ता हिया 70, 70 में 7 घटाया तो कत्ता हिया 63, 63 में 7 घटाया तो कत्ता हिया 56। काई पूछो ई के मायने, ई के मायने पूछो सबसे छोटी। देखो रे भाई सबू छोट की किसी है, मन तो 56 दिखी है, तो प्रिय दोस्तों आपको भी 56 ही सबसे छोटी दिख रही होगी। तो सबसे छोटी क्या होगी भाई, सबसे छोटी बराबर 56 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5, आरा क्रमागत लगातार संख्याओं में मजा। अब देखो बेटा, अब कई एग्जामों में सवाल पूछा गया, जो सवाल आपके सामने करवा रहा हूं। 5 क्रमागत 3 के गुणजों का, 5 क्रमागत 3 के गुणजों का औसत, 5 क्रमागत 3 के गुणजों का औसत कितना है। 5 क्रमागत 3 के गुणजों का औसत 450 है। अब देखो 5 क्रमागत 3 के गुणजों का औसत 450 है। सबसे बड़ा गुणज है, सबसे बड़ा गुणज है। गुणज का मतलब होता है भाग जाने वाली। अब अपन को क्रमागत नाम आ गया तो औसत बीच में लिख दिया, कितना देर का है 450। अब कितने गुणज है, 5 गुणज है। 5 क्रमागत कितने गुणज है, तो 2 18 लिखा, 2 18 लिखा। कौन का गुणज है, 3 के गुणज। एक को मतलब 3 को भाग जाबाड़ा है, एक मायने 3 को भाग पूरो पूरो जावे। 450 में 3 को भाग दियो
आगे 3 जोड़ दिया तो कत आया 453। आगे 3 जोड़िया तो कत आया 456। ई के मायनो 3 घटाया तो 447। ई के मायनो 3 घटाया तो कत आया 444। अब देखो सबसे बड़ा गुणज पूछा है। ई के मायनो बड़ो गुणज किसो है 456। सबसे बड़ा गुणज बराबर 456 उत्तर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। 6 कर्मागत सम संख्याओं का योगफल। 6 कर्मागत सम संख्याओं का योगफल 426 है। कितना है? 6 कर्मागत सम संख्याओं का योगफल 426 है। तो सबसे छोटी संख्या है चलो सब। फिर ये दोस्तों मैंने बताया कर्मागत नाम आ जाए, लगातार आ जाए, सतत आ जाए, औसत को बीच में लिखना। तो क्या करना, औसत को बीच में लिखना। तो 50% बचते तो 426 ने बीच में लिख दिए। अरे मैं तो कह रही हूँ कि औसत लिख लो बीच में। वो औसत दिखेगी, वो औसत को नहीं दिखे। औसत आपने निकालनी पड़ी औसत। अब दिया 5 आदमी 20 रुपया खर्च करे, 5 आदमियों को खर्चो कर तो 20, तो एक एक जन कतो करियो रे औसत 5 को भाग लगा जो 4 रुपया। तो ई के मायने तो 6 जना की जोड़ दियोड़ी है, कहीं दियोड़ी है जोड़। तो औसत के लिए 426 में 6 को भाग लगा जो तो कत्ता यार भाई 71 आया। अब ई के मायने संख्या कत्ती दिखे था ने 6 दिखे, तो 3 18 लिख दो, 3 18 लिख दो। अब किसी संख्या है, ये है सम संख्या, किसी है सम। तो 71 के बाद में सम किसी है रे भाई, तो दोस्तों 72 है वे। 72 के बाद में सम किसी है वे 74 है वे। दो जोड़ता जाओ, 74 के बाद 76 है वे। यूं पहली सम किसी है वे 70 है वे। 70 पहली 68 है वे। 68 पहली गति है वे 66 है वे। अब देखो इन्हें तो गिना को नहीं, क्यों कौन गिना दोस्तों, क्योंकि 71 गुरुजी विषम है वे। वेरी गुड शाबाश। अब ठीक है, सब उत्तर क्या आ गया, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी तो आपने सब छोट की दी के 66 ओ है गो ताके उत्तर है गो। नेक्स्ट, नो कर्मागत विषम संख्याओं का योगफल। क्या लिखा है, नो कर्मागत विषम संख्याओं का योगफल कितना दे रखा भाई, 459 है। तो आरोही क्रम से तीसरी संख्या कौन सी है? पहला फटीर क्या बुलाना है, नाम आपके पास कर्मागत है, औसत को बीच में लिखना।
तो आपके दिमाग में घूम रहा है कि गुरुजी औसत कोनी कहीं दियोड़ी जोड़, तो औसत निकाल भाग लिए कहीं करना पड़े भाग लगावे। तो आपने औसत तो लिख दिया बीच में। तो 459 में कत्ता को भाग लगावा 9 को, 9 पंजे 45, 9 एकम 9। इस सवाल के मायने कत्ती संख्या लेनी है रे भाई, 9 लेनी है। तो 9 लेनी तो 4 ने 18 बेटा जो, 4 ने 18 बेटा जो है कि भाई 9। किसी संख्या लेनी है विषम, 51 के बाद में विषम किसी आवे रे 53 आवे, 53 के बाद 55 आवे, दो दो जोड़ता जावा 57 आवे, गुण 60 आवे, 51 पहली गुण 50 आवे, गुण 50 पहली 47, 47 पहली 45, 45 पहली 43। अब देखो ओ सवाल केवे आ रोई आईर रोई, आर कौन रोवे रे भाई, इसका अर्थ बता रहा हूं मैं। आ रोई आईर और रोई, आर कौन रोवे, छोटा टाबर है जरे रोता रोता जावे कोनी माखने। आ रोई इसका मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो आ देखो कि आपने जम्योड़ो कहीं है छोटा हूं बड़ो है कोनी है गुरुजी। पूछो कहीं है, वो पूछो का आरोही क्रम से तीसरी संख्या, तो आरोही क्रम से पहलोड़ी है, आ दूजोड़ी है, आ तीजोड़ी संख्या। तो आरोही क्रम से तीसरी क्या हुई, आरोही क्रम से तीसरी संख्या कौन सी हुई रे भाई, 47 उत्तर। अब देखो अगला सवाल, सवाल इसी का ही लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई लेवल का सिखा रहा। देखो मेरे बच्चों सीधी तो सीधी सिखाऊंगा, सवाल यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, दस कर्मागत सम संख्याओं का, 10 कर्मागत सम संख्याओं का औसत m है। 10 कर्मागत सम संख्याओं का औसत क्या है, m है। तो सबसे बड़ी संख्या है, अच्छे लोगों की हवा निकल जाएगी, लेकिन प्रिय बच्चों हवा नहीं निकलेगी। क्या से पढ़ लिए तो अच्छे अच्छे पेपर की हवा निकाल दोगे, आपकी हवा नहीं, क्या से पढ़ने के बाद। तो यहां पर देखो नाम ये मिल नहीं गया, आपके गुरुजी के आसन ने कहा कि भाई औसत को बीच में लिखना ही है, चलो सवाल लिख दिया। ये क्या है, औसत है। अब देखो संख्या कितनी है, 10 है। तो 5 को फटीर अटीन बुला दियो गुरुजी। 5 को फटीर बनने बुलायो तो 5 को ये न बुलायो। 5 और 5 10 एक को नहीं, इन्हें तो गिनने को नहीं है, क्योंकि आ समनी है। समेती तो आपने 11 दिया तो काम ही गड़बड़ है जा। तो आ कई संख्या है, विषम है। विषम है तो की है सके, की है सके, कई है सके। मान लो कि आ विषम है तो मारे हिसाब 41 भी है सके। जैसे 41 तो अटकाई लिखनी है, सम संख्या है तो अटकाई आई। आ मान लो कि 41 है तो
तो अटे कहीं लिखता 42, 44, 46, 48, 50, 40, 38, 36, 34 और 32। 10 एक ही को नहीं कर मांगे इन्हें तो आप ये कह रहा क्या कह रहा समझना वापिस कि 10 क्रमागत समय संख्याओं का औसत है में ये अज्ञात है। तो अज्ञात प्रश्न को मैं आपको ज्ञात से सिखाऊंगा। अटे थे 41 लिया तो इसे ही है, कोई चोरों की पागलेगी। मैं तो 27 लेयर करूं तो कर ले रे भाई, 27 लेयर कर ले, तेरे नटू थोड़ो को कोई की हो मैं 27 लेयर कौन करूं साहब, मैं तो मतलब 99 लेयर करूं, तू 99 लेयर कर ले, तरीको तो वो ये। अब अटे ई के बाद में सम की आई, ई के मायने एक जोड़ते ही आई तो अटे एक जोड़ दियो को नहीं आ किसी संख्या समय अटे की आई भाई m+3 m+5 दो दो जोड़ते जाओ बे तो m+7 m+9 18 देखो 40 की आयो एक कम करियो m-1 m-3 m-5 m-7 m-9। अब देखो और तो थाने 41 का उदाहरण उसी कहो। देखो बेटा जब अज्ञात m आ जाए औसत x आ जाए, क्योंकि आजकल का मॉडर्न जमाना है, पेपर देख के आते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि गाइडों में तो मिलिया ही कोनी, फलानी कोचिंगा मोपडिया आया ही कोनी। अरे आया क्यों कोनी? अब आपको चैलेंज देता हूं कि मेरे नोट्स के बाहर एक भी प्रश्न नहीं तो जाएगा नहीं, कभी गया था। 18 सालों का अनुभव है, एग्जाम में मैं पढ़ा दिया उसके बाद प्रश्न कतई नहीं आवे, पढ़ाई ओडा मुझे आई तो आपा ने मतलब इन्हें एम ने कहीं एम की जगह आपा लिख दियो, जी हाँ के आपा ने ठा तो पड़ गई कि 10 है इको मतलब आ तो सम संख्या तो है को नहीं, तो किसी भी विषय में मान सको थे, 41 मान सको, 39 मान सको, 13 मान सको, थाकी जचकी मानो पते ई ज्ञात ने लिखो ओ तो है आपनु जैसे और ई पाचो ओ भणियो है। जी अटे 41 42 किया ना रे भाई एक जोड़ियो, जी आयो एक जोड़ियो तो अटे एक जोड़ियो। ए 44 किया यार भाई पाचा ई के मायने दो जोड़िया तो ई में दो जोड़िया तो ए आएगा। अब पूछो किशोर सबसे बड़ी संख्या पूछो, तो देख लियो रे भाई के सब बड़ी आदि के को नहीं, तो ई के अकॉर्डिंग उत्तर कहीं आयो सबसे बड़ी बराबर कत्ते आई उत्तर आपने m+9 उत्तर। प्रिय दोस्तों जिंदगी में याद रखोगे कि आज से क्लास ले रहे हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास अगले दिन 8 बजे आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएगी। और के.आर. सर का धमाका ही देखना, मैं लिखता हूं कि के.आर. सर का गणित का धमाका, तो मैं रियल में धमाका ही हूं। जय हिंद जय भारत।